सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इनटू के टेक में। और गाइस, जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रॉपरली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, बट ऑफिस और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पाया। तो और बेसिकली हमारा AQ2 का एग्ज़ाम आ चुका है नियरली, और आज 25 तारीख है। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर सको उसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी करंटली हमारा जो DSTL का पेपर है वो 30 तारीख को पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने एक सीरीज़ बनाई है गाइस, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। और डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर के आपको DSTL के डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर आपको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज मैंने इसमें कंसिडर किया है, जिसमें गाइस आप देख सकते हो जो यूनिट 1 है उसमें सेट रिलेशन फंक्शंस, उसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट में टॉपिक्स आते हैं, पावर सेट प्रॉब्लम्स आता है, इक्वलेंस रिलेशन क्लासेस आती हैं आपकी, जो पूछा जाता है, हैश डायग्राम, पोस्ट सेट आपके आते हैं। ठीक है। ट्रांसलेट क्लोजर आएगा आपको, वाट्सएप एल्गोरिथम कई बार पूछा जाता है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस आपके पूछे जाते हैं, कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन। टोटल गाइस आपके यूनिट 1 से 6 चैप्टर आते हैं टोटल जो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद से हम यूनिट 2 पे आते हैं, इसमें लॉजिक और पैडेटिक लॉजिक आता है, जिसमें गाइस हमारा टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन पूछा जाता है। एंड सेकंड टॉपिक जो है हमारा कंजर्व, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव होता है। थर्ड, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, रूल ऑफ इंटरफेस, प्रेडिकेट लॉजिक, ट्रांसलेशन एंड क्वांटिफायर्स। ये बेसिकली यूनिट 2 में हमारे पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट हमारा यूनिट 3 जो है वो बूलियन अलजेब्रा को कवर करता है। इसमें हमारा के मैप भी इंक्लूड है। और गाइस हमारा के मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारा बूलियन अलजेब्रा के लॉज आते हैं, डी मॉर्गन का लॉ आता है, कॉनिकल SOP पॉज आते हैं, के मैप के 3 और 4 वेरिएबल के मैथ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है। यूनिट 4 जो हमारा आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसमें हमारा ग्रुप एन एबेलियन ग्रुप आता है गाइस। इसके बाद से जो हमारा आता है साइक्लो ग्रुप जनरेटर आते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आता है, सब ग्रुप कॉसेट्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड लार्गेंस थ्योरम आती है। यूनिट 5 में हम बात करते हैं तो लैटिसेस ग्राफ एंड कॉम्बिनेट्रिक्स में क्या आता है हमारा, लैटिसेस एंड उसके टाइप्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस आते हैं, यूलर एंड हैमिल्टन ग्राफ आते हैं, प्लानर ग्राफ एंड यूलर्स फॉर्मूला आता है, पिग्नो होल प्रिंसिपल एंड ग्राफ एंड कर्लिंग एंड क्रोमैटिक नंबर। गाइस देखो, ये तो मैंने जितने भी यूनिट थे सभी यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। मैं इसके जगह पे ये भी कर सकता था कि मैं प्रीवियस इसके आपको क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या किया है कि मैंने उनसे जो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार यूनिट वाइज रिपीट हुए वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है। इसके बाद से जो कई बार PYQ में रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो PYQ में जिसमें यहाँ पे आपको इस सेट से कितने क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। यूनिट 2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने सबसे पहले इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले आपको जो यूनिट्स हैं उन यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, एंड सेकेंडली जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस सब में वो मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको ये प्रॉपरली PDF मिल जाएगी। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस PDF के अलावा मैं उसमें जितने भी यूनिट हैं इन पांचों यूनिट्स के हैंड रिटन नोट्स पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइज ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करो जिनका एग्ज़ाम एकदम पास में आ गया बट उनकी कुछ भी खास प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो आप ये एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ करके अपने एग्जाम को क्लियर आउट कर सकते हो, क्योंकि एज यू नो कि जो AQ2 का रिटन एग्जाम होता है गाइज वो 70 मार्क्स का होता है, जिसमें एटलीस्ट आपको जो इन रिटन आपके सेमेस्टर एग्जाम में 21 मार्क्स गेन करने होते हैं, और बाकी के जो 19 मार्क्स होते हैं वो आपको अपने इंटरनल में गेन करने होते हैं। तो टोटल आपको 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने होते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि आपकी बैक ना लगे। ठीक है। तो इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। और मैं कहूँगा गाइस कि ऐसे ऐसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेक्चर्स उसके प्रोवाइड कर पाऊँ। लेक्चर्स में अगर मैं प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं आपको प्रॉपर रिसोर्सेज ज़रूर दे दूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो बेसिकली अभी AQ2 में सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ फॉर CS ब्रांच गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।